16वीं शताब्दी का समय था। मुगल शासक अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ी राज्यों की ओर अकबर की महत्वाकांक्षी नजर थी। कांगड़ा घाटी, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि के लिए जानी जाती थी, अकबर के विस्तारवादी अभियान का अगला लक्ष्य बन चुकी थी। इस घाटी के बीचों बीच स्थित था ज्वाला माता का प्राचीन मंदिर, एक ऐसा धार्मिक स्थल जहां धरती के अंदर से प्राकृतिक गैस के कारण अनवरत ज्वालाएं प्रकट होती थीं। स्थानीय लोगों का विश्वास था कि यहां शक्ति की देवी सती की जीभ गिरी थी और इन अनंत ज्वालाओं के रूप में देवी का वास यहां है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व का था, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत मूल्यवान था। कांगड़ा के राजा वीरभद्र, जो देवी के परम भक्त थे, अपने छोटे से राज्य को मुगल आक्रमण से बचाने के लिए दिन रात चिंतित रहते थे। उनका विश्वास था कि जब तक ज्वाला माता का आशीर्वाद उनके साथ है, कोई भी शक्ति उनके राज्य को हानि नहीं पहुंचा सकती। अकबर के दरबार में चहल पहल थी। दिल्ली के प्रतापी सम्राट के कानों में कांगड़ा की समृद्धि और उसके अद्भुत ज्वालामुखी मंदिर की कहानियां पहुंच चुकी थी, खासकर उस मंदिर के बारे में जिसमें बिना किसी ईंधन के हमेशा आग जलती रहती थी। यह कैसा चमत्कार है जिसमें पत्थरों से अग्नि प्रकट होती है? अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, जो उसके आसपास एकत्र थे। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह कांगड़ा में स्थित ज्वाला माता का मंदिर अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। कहते हैं कि वहां माता सती की जिह्वा गिरी थी और तब से वहां अखंड ज्योति जल रही है। अकबर का ध्यान इस बात पर अटक गया। उसने टोडरमल को आदेश दिया, मुझे इस स्थान के बारे में और जानकारी चाहिए। टोडरमल ने आगे बताया, हुजूर, यह मंदिर कांगड़ा घाटी के मध्य में स्थित है। यहाँ के राजा वीरभद्र देवी के अनन्य भक्त हैं और अपने राज्य की रक्षा के लिए माता के आशीर्वाद पर निर्भर हैं। मंदिर में 9 ज्वालाएं निरंतर जलती रहती हैं, जो प्राकृतिक रूप से धरती के भीतर से निकलने वाली गैस के कारण है। अकबर की आंखें चमक उठीं। मैं स्वयं इस चमत्कार को देखना चाहता हूं और साथ ही कांगड़ा भी हमारे साम्राज्य का हिस्सा होना चाहिए। अबुल फजल, जो अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से थे, ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह कांगड़ा की भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे साम्राज्य को पहाड़ी राज्यों तक पहुंच प्रदान करेगा। अकबर ने दृढ़ता से कहा, हम कांगड़ा पर विजय प्राप्त करेंगे और उस अद्भुत मंदिर का रहस्य भी जानेंगे। मेरी सेना तैयार करो, हम शीघ्र ही कांगड़ा की ओर कूच करेंगे। कांगड़ा के राजा वीरभद्र अपने महल में अपने मंत्रियों के साथ गंभीर विचार विमर्श में लीन थे। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि अकबर एक विशाल सेना के साथ कांगड़ा की ओर बढ़ रहा है। महाराज, हमारी सेना मुगलों के मुकाबले बहुत छोटी है। प्रधानमंत्री देवदत्त ने चिंतित स्वर में कहा, हम उनके सामने कैसे टिक पाएंगे? राजा वीरभद्र ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूं देवदत्त, लेकिन हमारे पास एक ऐसी शक्ति है जो मुगलों के पास नहीं है, ज्वाला माता का आशीर्वाद। सेनापति विक्रम सिंह, जो अब तक मौन थे, ने कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि हम अपनी रणनीति बनाएं। हमें मुगलों का सामना खुले मैदान में नहीं, बल्कि अपनी भूमि के जानकार होने का लाभ उठाकर पहाड़ी इलाकों में करना चाहिए। राजा ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, हाँ विक्रम सिंह, तुम्हारा सुझाव उचित है। साथ ही मैं आज ही ज्वाला माता मंदिर जाकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। माता ही हमारी सच्ची रक्षक हैं। उसी दिन संध्या के समय राजा वीरभद्र अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों और पुरोहितों के साथ ज्वाला माता मंदिर पहुंचे। मंदिर के गर्भगृह में, जहां 9 पवित्र ज्वालाएं अनवरत जल रही थीं, राजा ने घुटने टेक कर प्रार्थना आरंभ की। हे ज्वाला माता, हे शक्ति स्वरूपिणी, हमारे राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपके इस पवित्र स्थान की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रार्थना के बाद मुख्य पुरोहित ने राजा को चंदन का तिलक लगाया और कहा, महाराज, देवी आपके साथ हैं। आप निश्चिंत रहें। जब तक ज्वाला माता का आशीर्वाद है, कोई भी शक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकती।
राजा को अचानक एक विचार आया। क्या हम देवी की ज्वाला को एक संकेत के रूप में उपयोग कर सकते हैं? यदि मुगल सेना आएगी तो हमें पहले से सूचना मिल जाए। मुख्य पुरोहित शंकरदास ने कहा, महाराज, हम पहाड़ियों पर निगरानी कुटिया बनाकर मशाल जलाने की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे ही मुगल सेना दिखे, एक के बाद एक मशाल जलाकर संकेत दिया जा सकता है। यह उत्तम विचार है, राजा ने कहा। तुरंत इसकी व्यवस्था करो। अगले कुछ दिनों में अकबर की विशाल सेना कांगड़ा की सीमाओं के निकट पहुंच गई। हजारों घुड़सवारों, पैदल सैनिकों और हाथियों की इस सेना ने पहाड़ी इलाके में अपना पड़ाव डाला। अकबर अपने तंबू में अपने सेनापतियों के साथ बैठा था। हमारी सेना की स्थिति क्या है? उसने पूछा। मुख्य सेनापति मानसिंह ने उत्तर दिया, जहां पनाह हमारी सेना तैयार है, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में युद्ध करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। स्थानीय लोग इन पहाड़ों और जंगलों से परिचित हैं, जबकि हमारे लिए यह नई भूमि है। अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या हम राजा वीरभद्र से बातचीत का प्रयास कर सकते हैं? शायद वे बिना युद्ध के ही हमारा आधिपत्य स्वीकार कर लें। अबुल फजल ने सुझाव दिया, जहां पनाह एक दूत भेजकर उनकी प्रतिक्रिया जानना उचित होगा। अकबर ने एक विश्वसनीय दूत को बुलाया और कहा, जाओ और राजा वीरभद्र को मेरा संदेश दो। कहो कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करें और वार्षिक कर देने का वचन दें, तो हम उन्हें उनका राज्य संचालित करने की स्वतंत्रता देंगे। दूत ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, और तुरंत अपने घोड़े पर सवार होकर कांगड़ा की ओर चल पड़ा। कांगड़ा के राजा वीरभद्र को जब अकबर का संदेश मिला तो उन्होंने अपने दरबार में इस पर विचार विमर्श किया। महाराज, मुगल सम्राट बहुत शक्तिशाली हैं, एक मंत्री ने कहा। शायद उनकी शर्तें मानना ही बुद्धिमानी होगी, लेकिन राजा वीरभद्र दृढ़ थे। मैं अपनी मातृभूमि को किसी विदेशी शासक के अधीन नहीं करूंगा। ये भूमि हमारी है और ज्वाला माता की है। हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। उन्होंने दूत से कहा, जाओ और अपने सम्राट से कहो कि कांगड़ा स्वतंत्र रहेगा। यदि वे युद्ध चाहते हैं तो हम तैयार हैं। दूत ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिर झुकाया और वापस लौट गया। उसके जाने के बाद राजा ने सेनापति विक्रम सिंह से कहा, अब युद्ध अनिवार्य है। हमारे पास समय कम है, अपनी तैयारियां तेज करो। कांगड़ा के दूत के इनकार का संदेश लेकर जब अकबर के पास वापस आया तो अकबर ने क्रोध से भरकर कहा, यह राजा बड़ा अहंकारी है। ठीक है, यदि वह शांति नहीं चाहता तो हम उसे युद्ध देंगे। अकबर ने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि वे अगले दिन ही कांगड़ा पर आक्रमण करने की तैयारी करें। लेकिन तभी एक गुप्तचर ने उसे सूचना दी कि कांगड़ा की सेना पहाड़ी दर्रों में छुपकर उनकी सेना पर आक्रमण की योजना बना रही है। यह राजा चालाक है, अकबर ने कहा, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। हम अपनी सेना को दो भागों में बांटेंगे। एक भाग सीधे कांगड़ा की ओर बढ़ेगा, जबकि दूसरा भाग पहाड़ी मार्ग से होकर उन्हें पीछे से घेरेगा। अगली सुबह मुगल सेना का एक हिस्सा मुख्य मार्ग से कांगड़ा की ओर बढ़ने लगा। जैसा कि अकबर ने अनुमान लगाया था, कांगड़ा की सेना पहाड़ी दर्रे में छिपी हुई थी। जैसे ही मुगल सेना दर्रे के पास पहुंची, कांगड़ा के सैनिकों ने अचानक आक्रमण कर दिया। पहाड़ी इलाके में युद्ध करने के अभ्यस्त कांगड़ा के सैनिकों ने मुगल सेना पर भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुगल सेना का दूसरा भाग, जो पहाड़ी मार्ग से होकर आ रहा था, ने अचानक पीछे से आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घिरकर कांगड़ा की सेना को पीछे हटना पड़ा। वे वापस अपने किले की ओर भागने लगे। मुगल सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन पहाड़ी रास्तों की जटिलता के कारण वे उन्हें पकड़ नहीं पाए। यह पहला मुकाबला मुगलों के पक्ष में गया था, लेकिन उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। राजा वीरभद्र ने युद्ध के पहले दौर में हार के बाद तुरंत ज्वाला माता मंदिर जाने का फैसला किया। उन्होंने देवी से प्रार्थना की, हे माता, हमें मार्गदर्शन दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। प्रार्थना के दौरान अचानक मंदिर की एक ज्वाला अत्यधिक तेज हो गई और फिर एक विचित्र तरीके से कांपने लगी, जैसे कोई संदेश दे रही हो। मुख्य पुरोहित शंकरदास, जो वर्षों से इन ज्वालाओं का अध्ययन कर रहे थे, ने कहा, महाराज, यह एक संकेत है। देवी कह रही है कि आपको मुगलों से सीधे युद्ध नहीं करना चाहिए।
बल्कि आपको पहाड़ों की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। राजा को समझ में नहीं आया, पहाड़ों की शक्ति, इसका क्या अर्थ है? शंकर दास ने समझाया, महाराज, हमारे पहाड़ हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। यहाँ के रास्ते, जंगल और मौसम, ये सब हमारे पक्ष में हैं और मुगलों के विरुद्ध। हमें इनका उपयोग करना चाहिए। राजा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मुझे समझ में आया। हम मुगलों को ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जहां उनकी विशाल सेना उनके लिए बोझ बन जाएगी। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मुगलों को ऐसे स्थानों पर ले जाएंगे जहां भारी वर्षा या भूस्खलन की संभावना हो। साथ ही उन्होंने अपने गुप्तचरों को मुगल शिविर में भेजकर उनकी योजनाओं का पता लगाने का आदेश दिया। युद्ध के पहले दौर में जीत के बाद अकबर आत्मविश्वास से भर गया था। उसने अपने सेनापतियों से कहा, मैं स्वयं उस ज्वाला मंदिर को देखना चाहता हूं जिसके बारे में इतनी कहानियां सुनी हैं। सेनापति मानसिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जहां पनाह, यह खतरनाक हो सकता है। अभी हमने पूरे क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है, लेकिन अकबर अपने निर्णय पर अटल था। मैं जानता हूं, लेकिन मैं उस अद्भुत घटना को स्वयं देखना चाहता हूं जिसमें पत्थरों से अग्नि निकलती है। अगले दिन अकबर अपने कुछ विश्वासपात्र सैनिकों और दरबारियों के साथ ज्वाला माता मंदिर की ओर रवाना हुआ। मंदिर के पुजारी, जो राजा वीरभद्र के विश्वास में थे, ने अकबर का औपचारिक स्वागत किया, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया, जहां 9 पवित्र ज्वालाएं लगातार जल रही थीं। वह इस दृश्य से अत्यधिक प्रभावित हुआ। यह वास्तव में एक अद्भुत चमत्कार है, अकबर ने कहा। बिना किसी ईंधन के ये ज्वालाएं कैसे जल सकती हैं? पुजारी ने विनम्रता से उत्तर दिया, यह देवी ज्वाला माता का आशीर्वाद है। जहां पनाह, ये ज्वालाएं हजारों वर्षों से यहां जल रही हैं और अनंत काल तक जलती रहेंगी। अकबर, जो धर्म के मामले में उदार विचारों वाला था, ने ज्वालाओं के सामने नतमस्तक होकर सम्मान प्रदर्शित किया। लेकिन उसके साथ आए कुछ कट्टरपंथी दरबारियों को यह अच्छा नहीं लगा। अकबर के वापस जाने के बाद एक दरबारी ने उससे कहा, जहां पनाह, यह मंदिर इस्लाम के खिलाफ है, इसे नष्ट कर देना चाहिए। अकबर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं, यह मंदिर एक प्राकृतिक चमत्कार है और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। लेकिन उस कट्टरपंथी दरबारी ने अपने कुछ साथियों के साथ एक साजिश रची। वे रात के अंधेरे में मंदिर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाने लगे। उसी रात वह कट्टरपंथी दरबारी अपने कुछ अनुयायियों के साथ मंदिर की ओर बढ़ा। उनका इरादा था कि वे मंदिर के गर्भगृह में पानी डालकर पवित्र ज्वालाओं को बुझा दें। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, अचानक आसमान में बादल छा गए और भयंकर बिजली चमकने लगी। एक भीषण तूफान आया जिससे उन्हें वापस भागना पड़ा। इसी बीच कांगड़ा के गुप्तचरों ने राजा वीरभद्र को इस साजिश के बारे में सूचना दे दी थी। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को मंदिर की सुरक्षा के लिए भेजा। अगली सुबह अकबर को इस साजिश के बारे में पता चला। वह अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन दरबारियों को कठोर दंड देने की घोषणा की। यह मेरे आदेशों की अवहेलना है, उसने कहा। मैंने स्पष्ट कहा था कि मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। लेकिन तभी एक बड़ी घटना घटी। अचानक भारी वर्षा शुरू हो गई, जो कई दिनों तक लगातार जारी रही। इस वर्षा से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने लगा, जिससे मुगल सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। उनके तंबू और आपूर्ति बह गए और कई सैनिक बीमार पड़ गए। राजा वीरभद्र ने इसे देवी का आशीर्वाद माना। देखो, उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, ज्वाला माता ने हमारी रक्षा के लिए प्राकृतिक शक्तियों को जगा दिया है। प्राकृतिक आपदा के कारण मुगलों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनकी विशाल सेना, जो मैदानी इलाकों में अजेय थी, अब पहाड़ी इलाके की कठिन परिस्थितियों में फंस गई थी। कीचड़ भरे रास्ते, लगातार बारिश और भोजन की कमी, सब कुछ उनके विरुद्ध था। अकबर को अपने सेनापतियों ने सूचना दी कि उनकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। जहां पनाह, हमारी सेना के आधे से अधिक घोड़े कीचड़ में फंसे हुए हैं। हमारे बहुत से सैनिक बीमारी के शिकार हो गए हैं। इस स्थिति में आगे बढ़ना संभव नहीं है।
अकबर, जो अब तक अपनी शक्ति पर इतना गर्व करता था, पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। राजा वीरभद्र ने अपने सेनापति विक्रम सिंह से कहा, अब समय है हमारा। जब शत्रु कमजोर है तभी प्रहार करना चाहिए। कांगड़ा की सेना ने 3 भागों में बंटकर मुगल सेना पर आक्रमण कर दिया। स्थानीय भूगोल का ज्ञान उनके पक्ष में था। वे ऐसे गुप्त मार्गों से होकर आए जिनके बारे में मुगल सैनिकों को कोई जानकारी नहीं थी। पहला समूह पीछे से आक्रमण करके मुगलों की आपूर्ति लाइनों को काट दिया। दूसरे समूह ने मुगल सेना के बीचों बीच धावा बोला, जिससे उनकी व्यवस्था बिगड़ गई। तीसरे समूह ने मुगल सेना के मुख्य शिविर पर हमला किया, जहां अकबर ठहरा हुआ था। युद्ध भयंकर था। मुगल सैनिक अपने प्रशिक्षण और अनुशासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों और अपरिचित इलाके में उनकी प्रभावशीलता कम हो गई थी। दूसरी ओर कांगड़ा के सैनिक अपनी भूमि की रक्षा के लिए प्रेरित थे और स्थानीय भूगोल का पूरा लाभ उठा रहे थे। अकबर के तंबू के पास युद्ध चल रहा था। उसके अंगरक्षकों ने उसकी सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था, लेकिन चारों ओर से मुगल सैनिकों की हार की खबरें आ रही थीं। अबुल फजल ने अकबर से कहा, जहां अपना स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, मेरा सुझाव है कि हम अभी पीछे हट जाएं और बाद में अधिक तैयारी के साथ लौटें। अकबर, जो अपनी हार स्वीकार करने का आदी नहीं था, कुछ देर तक मौन रहा। उसने अपने जीवन में पहली बार अपनी विजय पर संदेह किया था। तभी एक तीर आकर उसके तंबू के पास गिरा, जिस पर एक संदेश बंधा था। संदेश में लिखा था, महान सम्राट अकबर, यह ज्वाला माता की धरती है। यहाँ पर आपकी विजय संभव नहीं है। अपनी सेना को बचाने के लिए वापस लौट जाइए। राजा वीरभद्र अकबर ने संदेश पढ़ा और गहरी सांस ली। वह समझ गया कि इस बार उसकी शक्ति ही नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि की भी परीक्षा है। अबुल फजल, उसने कहा, तुम्हारा परामर्श सही है। हम अपनी सेना को बचाने के लिए पीछे हट जाएंगे, लेकिन यह अंतिम युद्ध नहीं है। मुगल सेना के पीछे हटने का आदेश दिया गया, लेकिन वापसी का मार्ग भी आसान नहीं था। बारिश और कीचड़ के कारण मार्ग बहुत कठिन हो गए थे और कई जगहों पर पहाड़ी नदियां उफान पर थीं। अकबर और उसकी सेना जब एक नदी पार कर रहे थे, तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। बहुत से सैनिक और घोड़े तेज बहाव में बह गए। अकबर स्वयं भी इस बहाव में फंस गया और डूबने लगा। तभी एक स्थानीय मछुआरे ने उसे देखा और अपनी नाव में खींचकर बचा लिया। अकबर ने जब उस व्यक्ति को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। मछुआरे का चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा था। तुम कौन हो? अकबर ने पूछा। मैं सिर्फ एक साधारण मछुआरा हूं जहांपनाह, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। मैंने आपको डूबते देखा, इसलिए बचा लिया। अकबर ने उसके हाथ में एक छोटी सी सोने की मूर्ति देखी, जो ज्वाला माता की थी। क्या तुम देवी के भक्त हो? अकबर ने पूछा। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, देवी ज्वाला माता के बिना हमारा जीवन अधूरा है। वह हमारी रक्षक हैं। अकबर को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे ये कोई साधारण मछुआरा नहीं, बल्कि स्वयं देवी का कोई दूत था। उसने उस व्यक्ति को एक सोने की अंगूठी देते हुए कहा, तुम्हारी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हारे आड़ से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मछुआरे ने अंगूठी लेने से इनकार करते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। मेरा काम था आपको बचाना और मैंने वही किया। आप बस यह वचन दें कि कांगड़ा और ज्वाला माता मंदिर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अकबर ने वह वचन दिया और मछुआरे ने उसे सुरक्षित नदी के दूसरी ओर पहुंचा दिया। बहुत कष्ट झेलने के बाद अकबर अपनी बची खुची सेना के साथ दिल्ली वापस पहुंचा। उसकी विशाल सेना का एक बड़ा हिस्सा या तो युद्ध में मारा गया था या प्राकृतिक आपदाओं में खो गया था। यह उसके लिए एक बड़ी हार थी। दिल्ली में उसके दरबार में अफरा तफरी मची हुई थी। कई लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि महान अकबर एक छोटे से पहाड़ी राज्य से हार गया है। अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, कांगड़ा की हार हमारे लिए एक सीख है। हमें यह समझना होगा कि हर क्षेत्र के अपने देवता और अपनी शक्तियां होती हैं। हमें उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। उसने एक संदेश राजा वीरभद्र को भी भेजा, जिसमें उसने
कांगड़ा की स्वतंत्रता का सम्मान करने का वचन दिया और ज्वाला माता मंदिर के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त की। राजा वीरभद्र ने अकबर के संदेश का स्वागत किया और उसे एक मित्रवत उत्तर भेजा। उन्होंने ज्वाला माता मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें देवी को युद्ध में विजय के लिए धन्यवाद दिया गया। मंदिर के गर्भगृह में ज्वालाएं पहले से भी अधिक तेज चमक रही थीं, मानो देवी प्रसन्न हो। राजा ने मंदिर के विस्तार और सौंदर्यीकरण का आदेश दिया और घोषणा की कि हर वर्ष इस विजय की याद में एक विशेष उत्सव मनाया जाएगा। समय के साथ ज्वाला माता मंदिर की ख्याति और भी बढ़ गई। दूर दूर से लोग देवी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आने लगे। कहा जाता है कि अकबर स्वयं भी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक साधारण यात्री के रूप में वहां आए और देवी के सामने शीश नवाया। इस प्रकार कांगड़ा की धरती पर ज्वाला माता की महिमा और उनकी शक्ति का प्रदर्शन एक ऐतिहासिक घटना बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए देवी भक्ति और सत्य के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गई। ज्वाला माता मंदिर आज भी कांगड़ा घाटी में स्थित है, जहां प्राकृतिक गैस के कारण अनवरत ज्वालाएं जलती रहती हैं। यह भारत के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और आस्था की शक्ति कभी-कभी सबसे बड़ी सैन्य ताकत से भी अधिक शक्तिशाली होती है, और जब किसी के पास सत्य और श्रद्धा का साथ हो तो कोई भी शक्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। ज्वाला माता की जय।